Namaskar. Our DSS Coaching Center wish you very happy life. Now, Class 8 Crop Production and Management. फसल पर उत्पादन एवं प्रबंधन. Till 10,000 BC, people were nomadic. लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया. Later, they would cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके. Thus was born agriculture. इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ. ये देख रहे हैं प्रारंभिक जीवन के लोग हैं, शुरुआती जीवन के लोग. ये पहाड़ों के पास रहते थे ताकि उनको गुफा का सहारा मिले रहने के लिए, और नदियों के किनारे वे बसते थे ताकि उन्हें पानी मिले. आवास और पानी और सिंचाई का साधन होने के कारण यहाँ पर खेती का विकास किया. ये आदि मानव की कुछ तस्वीरें हैं जो शिकार कर हिरण को ले जाते हुए. ये आज भी कुछ जनजातियां हैं साउथ अफ्रीका में जो आदि मानव की तरह जीवन निर्वाह कर रहे हैं. Now, when plants of the same kinds are cultivated at a place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plants grow in a field are that of wheat. जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं. उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं. ये देख रहे हैं गेहूं की फसल है, ये मक्का की फसल है, ये आलू की फसल है, ये धान की फसल है. इस प्रकार से जब एक ही पौधा पूरे खेत में लगाया जाता तो उसको फसल कहते हैं. Despite this diversity, two broad crops pattern can be identified. मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है. These are वे इस प्रकार से हैं. खरीफ फसल, the crops which are sown in the rainy season are called खरीफ crops. वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है. The rainy season in India is generally from June to September. भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है. पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप. धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं. ये देख रहे खरीफ फसल है जो मक्का है, धान, ये सोयाबीन, मूंगफली, ये कपास है. कपास से ही रुई बनती है और रुई से ही धागे बनते हैं और धागे से बने हम सभी कपड़े पहनते हैं. Now, Rabi crops. The crops grown in the winter season, October to March, are called Rabi crops. शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं. एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइनसीड.
गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। Besides these, pulses or vegetables are grown during summer at many places. इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। गेहूं, चना, मटर और ये सरसों, ये सभी, और ये लेंसेड या इसको अलसी बोला जाता है, इस तरह के दाने होते हैं, बहुत ही फायदेमंद है। ये तिलहन फसल है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कृषि पद्धतियाँ। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले कृषि में जो जरूरत होती है वो मिट्टी तैयारी करना। सोइंग, बुआई करना। एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक देना। इरिगेशन, सिंचाई। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से सुरक्षा। हार्वेस्टिंग, कटाई। और स्टोरेज, भंडारण। अब हम एक एक कर सभी बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करेंगे। सबसे पहले जो है वह है मिट्टी की तैयारी करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाउइंग। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लाउ। इसे हल चलाकर करते हैं। द लूजन soil help in the growth of earthworm and microbes present in the soil. पॉली मिट्टी में रहने वाले केंचुआ और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। Soil contains minerals, water, air and some living organisms. मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। These nutrients are again absorbed by plant. यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये खेत है और खेत में ये हल द्वारा मिट्टियों को जोता जा रहा है। मिट्टियों में जोत बनाई जा रही है और इन मिट्टियों को पोला बनाया जा रहा है। ये हल का फाल लगा होता है जहाँ पर लोहे की एक पत्तल लगी होती है जिससे मिट्टी की खुदाई होती है। नाउ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, कृषि औजार। प्लाउ, हल। दिस इज मेड ऑफ वुड and is drawn by a pair of bulls or other animals, horse and camel. यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं
घोड़े ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इट contains a strong triangular iron strip called plough shafts. इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। The main part of the plough is a long of wood which is called a plough shaft. हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल shaft कहते हैं। There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरा जोत से डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। One pair of bulls and a man can easily operate the plough. एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। ये हल शेफ्ट है और प्लाउशेयर। Now, hoe. It is a simple tool which is used for removing weeds and for losing the soil. कुदाली यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी का पोला करने के लिए किया जाता है। It has a long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends and work like a blade. इसमें लकड़ी तथा अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल। यह जानवरों द्वारा भी खींचा जाता है। यहाँ देख रहे हैं ये बेंट प्लेट है, ये ग्रिप है, हैंडल है, बीम है और रॉड। इसको हो बोला जाता है। इसका कल्टीवेटर। Nowadays plowing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator save labor and time. कल्टीवेटर आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। यहाँ देख रहे हैं ये ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर में लगा हुआ ये कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर में क्या है कि बहुत सारे हल के जैसे एक नहीं 4, 5, 6, 7 के सीरीज में लगे होते हैं और एक साथ जब जुताई करते हैं तो ये मिट्टी को बिल्कुल हल्का करते हैं। एक साथ लंबे दूरी तक की मिट्टी की जुताई हो पाती है, मिट्टी की पलटाई हो पाती है और इससे समय की बचत होती है। सोइंग, बुआई। Sowing is an important part of crop production. बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। Before sowing good quality, clean and healthy seeds, a good variety are selected. बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। इस बीजों को चयन करने के लिए हम एक बड़े से नाद या बाल्टी लेते हैं, उसमें कुछ बीजों को डालते हैं। बीजों को डालने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ से एक एक करके बीज ऊपर तैरने लगते हैं और इस तैरने के प्रक्रम में बहुत सारे बीज ऊपर आ जाते हैं। ये बीज जो होते हैं, बीज खराब जो खोखले होते हैं, जल के ऊपर तैरने लगते हैं। सम डैमेज सीड्स आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर। इन बीजों को छांट करके अलग निकाला जाता है, बाकी बीजों को निकाल के सुखाया जाता है और फिर इन्हें बोया जाता है। इस प्रकार से हम फसल में भी अच्छे बीजों को लगा सकते हैं। ना परंपरागत औजार, ट्रेडिशनल टूल। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है। The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीली सिरों वाली पाइपों से गुजरते हैं।
These ends feed into the price into the soil and place seeds there. ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर कीप लगा हुआ है हल के साथ में, जिसमें कि बीज डाला जाता है और एक जोत के साथ साथ बीजे जो है इनके साथ में गिरते चले जाते हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम यहाँ लेते हैं, ये कीप है और यहाँ पर सीड डाला जाता है। सीड डालने से वो नीचे आते हैं और इन पाइप में लगी नली के द्वारा नीचे गिरते चले जाते हैं। इस तरह से यह जोतों में एक लाइन बनाती है और सभी सीड्स लाइन से ज़मीन के अंदर गिरते चले जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब पौधे निकलते हैं तो वो सभी एक लाइन में होते हैं और हमें नाली बनाने और फसल को सिंचाई करने में सुविधा होती है और इससे हमारा फसल भी अच्छा होता है, चूँकि फसलों के बीच दो पौधों के बीच की दूरी भी लगभग समान होते चली जाती है। तो ये फ़ायदा होता है। Now, seed drill. Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractor. Seed drill आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। सीड ड्रिल में क्या होता है? दे सोन द सीड्स अनफॉर्मेटली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इट्स इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। द प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। ये सीड ड्रिल है, इसमें बीज को डाल दिया जाता है। बहुत सारे पाइप लगे हुए हैं। इन पाइपों के द्वारा बीज जो है हल के पास गिरते चले जाते हैं और बुआई होते चली जाती है। एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर। खाद एवं उर्वरक मिलाना। द सब्सटेंस विच आर एडेड to the soil in the form of nutrient for the health growth of plant are called manure and fertilizer. वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाए जाते हैं उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। Continuous cultivation of crops makes the soil poor in the nutrients. फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक की कमी हो जाती है। Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. इस क्षति को पूरा करने के हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। This process is called manuring. यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। Improper or insufficient manuring result in weak plant. अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। आइए थोड़ा खाद और उर्वरक में अंतर समझते हैं। फर्टिलाइजर इज मैन मेड ऑर्गेनिक साल्ट। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर फैक्ट्री। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। उर्वरक मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर होता है। मैनर खाद। मैनर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिंग ऑफ कैटल ड्यूरिंग डग एंड प्लांट रिसीड। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। इन मैनर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड। खाद खेतों में बनाई जाती है। मैनर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। मैनर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट
न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। नाउ एडवांटेज ऑफ मैनर, खाद के लाभ। द ऑर्गेनिक मैनर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। दिस इज बिकॉज इट इन्हांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इसका मुख्य कारण है कि इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकॉज इजी। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होती है। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधारा जाता है। नाउ सिंचाई, irrigation. The supply of water crops at regular intervals is called irrigation. सिंचाई निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। In summer, the frequency of watering is higher. Why is it so? गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, ऐसा क्यों है? Answer: It be due to the increases rate of evaporation of water from the soil and the leaves. यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से होता है। सोर्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के साधन, स्रोत। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के पारंपरिक तरीके। द वेरियस ट्रेडिशनल वे आर, विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। मोट, चैन पंप, ढेकली, राहट एवं उत्तोलन। यहाँ पर देख रहे हैं ये ढेकली मोट है, ये चैन पंप है, ये ढेकली बोला जाता है इसको, ये रहट सिस्टम है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का आधुनिक तरीका। स्प्रिंकलर सिस्टम, छिड़काव तंत्र। ड्रिप सिस्टम और ड्रिप तंत्र, दो तरह से आधुनिक सिंचाई की विधि बनाई गई है। पहले हम पढ़ते हैं स्प्रिंकलिंग सिस्टम, छिड़काव तंत्र। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। द perpendicular pipes having rotating nozzles on top, ऊर्ध्वाधर पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। इट ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स, या पाइप सुनिश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पम्प, इट escapes फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। जब पंप की सहायता से जल मुख्य रूप पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इट क्रिएट्स स्प्रिंग ऑन द क्रॉप एज इफ द क्रॉप इट इज रेनिंग। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन कॉफी
प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं अन्य कई फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यहाँ पर देख रहे हैं ड्रिप सिस्टम है, इसमें मोटर लगे होते हैं और पानी पाइपों के द्वारा, स्प्रिंकलर है, पाइपों के द्वारा पहुँचा जाता है। यहाँ पर नोजल लगे होते हैं और पानी को घूम घूम करके छिड़काव के द्वारा पटाया जाता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन एंड ट्रीज। छिड़काव तंत्र फलदार पौधे, बगीचे में वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। इट इज़ ए बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। ये स्प्रिंकलिंग सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है। और ड्रिप सिस्टम में आप देख रहे हैं पाइप द्वारा पौधों की जड़ों में पानी को डाला जा रहा है। इससे पानी की बर्बादी कम होती है और पौधे अच्छे, स्वस्थ और हेल्दी होते हैं। ना प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से सुरक्षा। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। These undesirable plants are called weeds। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। The removal of weeds is called weeding। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण हो किया जाता है। इन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D। कटिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मेजर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअल बाय सिकल और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हमारे देश में दरांती की सहायता से के द्वारा द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। थ्रेसिंग। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चॉप। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। कटी गई फसलों के बीज दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। Winnowing. Farmers with small holdings of lands do the separation of grain and chaff by winnowing. छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं। इस प्रक्रिया को विनोविंग कहा जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल, कटाई पर्व। After 3 of our month of hard work, there comes the day of the harvest। 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी से होता है। Men and women celebrate it with great interest। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या एंड बिहू।
कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। What is crop storage? फसल भंडारण क्या? It is the process of putting away crops safely until it is dispatched to the market or sold off or for personal use. फसलों को बाजारों में भेजे जाने या बेचे जाने या व्यक्तिगत उपयोग के लिए सुरक्षित रूप से रखने की प्रक्रिया है। Storage of production is an important task if the harvested grain are to be kept for longer time. They should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। Farmers store grain in jute bags or metallic bins. However, large-scale storage of grain is done in silos and organ silos granaries to protect them from pests like rats and insects. किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो भंडारण गृह में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों तथा जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जाता है। ये देख रहे हैं स्टोरेज है अनाज का, जो बोरियों में भर करके रखा जाता है। दूसरा ये साइलो है, इस साइलो में भी अनाज रखा जाता है जिससे कीट और चूहे उसको खराब ना करें। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। एनिमल reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. With this is due on a large scale, it is called animal husbandry. पशु घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये पशुपालन है, ये डेयरी फार्म्स हैं, ये गॉटरी है, बकरी पालन, ये पिगरी सुअर पालन और ये शीप यानी कि भेड़ पालन। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा और आप सभी मेरे चैनल को फॉलो करें और लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर भी करें जो आपके क्लास के विद्यार्थी हों। आइए थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये पानी द्वारा सिंचाई का सिस्टम, जिसको ड्रिप सिस्टम कहा जाता है, इसको वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। ये कुआं है, कुआं में पंप लगा हुआ है, बाईपास वैली, और यहाँ से होकर के कंप्रेसर मशीन तक जाती है। कंप्रेसर मशीन के द्वारा इसको आगे भेजा जाता है। आगे भेजने के क्रम में मोटी पाइप लगी होती है पीवीसी, जिसमें से छोटे छोटे पतले पतले रबर की पाइप होती है। इनमें पानी फ्लो कर गया। इनमें पानी फ्लो करने के बाद इसमें जगह जगह पर छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं और इस छेद की सहायता से फसलों की जड़ों तक पानी ले जाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं ये पतले पतले रबड़ के ट्यूब्स हैं, जिनको ये देख रहे हैं पौधे लगे हुए हैं। इन पौधों के पास ही छोटी छोटी नलिका के छोटी छोटी छेद कर दिया जाता है इस पाइप में, ताकि पानी जो है उसके पास ही जाकर के गिरे। कहाँ?
पौधों की जड़ों में। इससे क्या होता है कि पानी का बचाव होता है और वैसी जगह जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर इस सिस्टम के द्वारा हम पौधे को बड़ा बड़ा कर सकते हैं, पौधों में सिंचाई कर सकते हैं। ये देख रहे हैं छोटा छोटा पाइप में छेद होता है जिसके द्वारा यहाँ पर पानी दिया जा रहा है। नाउ हम देखते हैं स्प्रिंकलिंग सिस्टम। इसमें क्या किया जाता है, एक मशीन से सेम सिस्टम होता है ड्रिप सिस्टम का, लेकिन यहाँ पर एक रॉड लगा या पाइप लगी होती है और नोजल लगा होता है। यहाँ पर पानी ऊपर से डाला जा रहा है छिड़काव करके, ठीक है ना। इससे ज़मीन पूरी की पूरी गीली हो रही है और इससे क्या हो रहा है, दूसरी फायदा यहाँ कीट वगैरह भी भाग रहे हैं, क्योंकि कीट वगैरह जो पौधों में छिपे हैं ऊपर से बारिश की तरफ पानी मिलने से वो हट जा रहे हैं। ये घूम घूम करके चारों तरफ से पानी का छिड़काव कर रहा है, ऐसा जैसे कि बारिश हो रहा है। इसको ड्रिप सिस्टम स्प्रिंकलिंग सिस्टम कहा जाता है। इसके अलावा ये चेन पंप सिस्टम है। इस चेन पंप में देख रहे हैं इस तरह के सिस्टम को बनाया जाता था ताकि यहाँ से पानी को उठा करके ऊपर कर सके। कन्वेयर बेल्ट के द्वारा बाल्टी लगी होती थी और इस तरह से खेतों में पानी की सिंचाई किया जाता था। ग्रामीण क्षेत्र में ये ये मोट है। मोट को रस्सी से बांधा जाता था और बाल्टी बाल्टी पानी खींचने के लिए एक लंबा लट्ठा लगाया जाता था जिसमें से रस्सी बांधी होती है और इस तरह से पानी जो है निकाल करके यहाँ डाला जाता है ताकि वो खेतों तक जा सके। ये सब सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि बिजली ना भी हो जिस गांव में, वहाँ भी आसानी से खेतों को पटाया जा सकता है। पटाना मतलब पानी डालना, ठीक है। ये डेकली सिस्टम कहीं कहीं पर किया जाता था ताकि इस तरह से पानी गड्ढों से खेतों तक पहुंचाया जा सके। और सबसे जो इम्पोर्टेंट आप लोग को जानना है, ये रहट सिस्टम एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम था। ये देख रहे हैं ये रहट सिस्टम है। इसमें कुओं में इस प्रकार के एक संयंत्र बनाई जाती थी जिसे जानवरों द्वारा घुमाया जाता था और इस सिस्टम के द्वारा पानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलती थी और खेतों की ओर ले जाने में पानी को सहायता मिलता था क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा होती थी। ये देख रहे हैं इसको रहट सिस्टम कहा जाता है। ये बिना बिजली से चलने वाले संयंत्र हैं। ये थोड़ा खर्चीले होते थे, जो सभी जगह तो नहीं होते थे, बट बहुत जगह पर किसान बड़े फार्मर जो हैं वो लगवाते थे ताकि सिंचाई हो सके। देख रहे हैं इसे किस प्रकार से बनाया गया है। इसको ढक दिया जाता था ताकि बैल घूम सके और नीचे लीवर लगी होती थी जो पानी को ऊपर उठा रहा है। ये देख रहे हैं कुआं से पानी उठाया जा रहा है। समझ सकते हैं कि पुराने ज़माने के इंजीनियरिंग सिस्टम कितना विकसित था, जो पशुओं से श्रम लेकर के और खेती को विकास किया गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। ऑल क्वेश्चन एंड आंसर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्लास 8 लेसन 1। पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक। उचित शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट, प्रिपरेशन, तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। पहला है द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। यहाँ फील होगा क्रॉप। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधे को फसल कहते हैं। अभी मैंने पहले बताया भी। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। डी है डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। जो क्षतिग्रस्त बीज हैं वो जल की सतह पर तैरने लगेंगे। नेक्स्ट है फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक हैं। कॉलम ए से कॉलम बी का मिलान करना है। खरीफ क्रॉप्स, यहाँ पैडी एंड मैज, धान और मक्का। रबी क्रॉप्स व्हीट, ग्राम, पी, गेहूं, चना, मटर। केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक में यूरिया और सुपर फास्फेट होगा। ऑर्गेनिक मैनर, कार्बनिक खाद में एनिमल एक्सट्रैक्ट, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट होगा। पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। तीसरा गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। इनके दो उदाहरण दें। खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ। रबी क्रॉप, रबी फसल। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लैंसी। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। Now the next, write a paragraph in your own words on each of the following। निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। प्रिपरेशन, मिट्टी तैयारी करना। सोई, बुआई। निराई, थ्रेसिंग। The preparation of soil is the first step before growing a crop। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। The process of loosening and turning of the soil is called tilling of plowing। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहलाती है। This is done by using a plow। इसे हल चलाकर करते हैं। अभी मैंने पिछले क्लासेस में बताया भी। सोइंग, बुआई। सोई इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बुआई फसल का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बिफोर बोइंग गुड क्वालिटी क्लीन हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। इसे जहाँ जरूरत हो स्क्रीनशॉट करके रख लें और बाद में कॉपी में से लिख लें। तीसरा प्रोटेक्शन है खरपतवार से सुरक्षा। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। खेतों में कई अन्य वांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इस अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स आर कॉल्ड वीडिंग। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड लाइक 2,4-D। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है जिन्हें खरपतवार नाशक कहते हैं, जैसे
और 4D। Threshing. In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called threshing. काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। अगर आप बढ़िया तरह से पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर उसमें मिलते हैं। और आप अगर 2 से 4 बार, मेरा मानना है कि 2 से 4 बार अगर इसको बढ़िया से सुनते हैं और इसको बढ़िया से देखते हैं तो क्वेश्चन आंसर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाव है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर डिफरेंट फ्रॉम मैनर। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो खाद और उर्वरक के बारे में लिखना है। उर्वरक जो मैंने पहले भी बताया, फर्टिलाइजर इज मैन मेड ऑर्गेनिक साल्ट। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। फर्टिलाइजर आज वेरी रिच इन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। मैनर खाद। मैनर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल, डग एंड प्लांट रिसीड्स। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। इन मैनर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। खाद खेतों से में बनाई जा सकती है। मैनर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। मैनर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। Now, what is irrigation? Describe 2 methods of irrigation which conserve water. सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। आंसर, सिंचाई इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। सिंचाई निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ स्प्रिंकलिंग सिस्टम, छिड़काव तंत्र और ड्रिप सिस्टम है। मैंने पहले भी बताया था, बस उसी को लिखना है। स्प्रिंकलिंग सिस्टम, छिड़काव तंत्र। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। इस विधि का उपयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप। ऊर्ध्वाधर पाइप नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। इट ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। व्हेन वाटर इज अलाउड to follow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। It gets sprinkled on the crop of as if it is raining. इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। Sprinkler is very useful for lawn, coffee plantation and several other crops. छिड़काव लॉन कॉफी की खेती एवं अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये देख रहे हैं इसको। और नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों के जड़ों में गिरता, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग
फ्रूट्स प्लांट्स गार्डन एंड ट्री। छिड़काव तंत्र फलदार पौधे बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। इट इज बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। Now the next question is, if wheat is sown in the खरीफ season, what would happen? यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा करें। If wheat is sown in the खरीफ season from June to October, when the whole crop might get destroyed because of many factors such as lack of optimum temperature, adaptability, availability of pest, etc. Kharif season includes the rain season, which is not favorable for the growth of wheat crop. Therefore, wheat crop should not be sown during this season. उत्तर, यदि गेहूं की फसल को खरीफ ऋतु में उपजाया जाए तो सभी फसल बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए न तो उचित तापमान मिल सकेगी और न ही सिंचाई। गेहूं की फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है, जबकि इस मौसम में बारिश ज़्यादा होगी। प्रश्न, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यू प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। आंसर, कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप in a field makes the soil poor in certain nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, etc. Plants require nutrients for their proper growth and functioning. When a farmer continue to grow crop one after the other, then all nutrients available in the soil reduce and the crop yield decreases automatically. लगातार एक ही तरह के फसल उगाने से यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नाश कर देती है। इसमें मिट्टी की फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन जैसे तत्वों की कमी आ जाती है। ये पोषक तत्वों की कमी के कारण फसल की वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती है। प्रश्न, खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। वाटर वीड, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो along with crop plant are known as weed. Oxonium, Parthenium, etc. are some common weeds. Weeds compete with the crop for nutrient, light, and space. As a result, crop plants get lesser nutrients, light, and space for their development. This is turn reduce their productivity. Thus, various feeding methods are employed. खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो जाते हैं। सम इम्पोर्टेंट वेडिंग मेथड आर, कुछ तरीके निम्नलिखित हैं जिससे खरपतवार निकाला जा सकता है। पहला है, वीड कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग वीडिसाइड। इट इज केमिकल विच इज स्प्रेड इन फील्ड टू किल अवेलेबल वीड। वीडिसाइड्स आर नॉट हार्मफुल टू क्रॉप। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप also help in removing weeds. Tilling uproots the weeds. The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. खरपतवार हटाने को सर्वोत्तम समय
उनमें पुष्पन एवं बीज बनने के से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। द मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वीड्स इज विद द हेल्प ऑफ ए खड़ी। इट रिमूवल रेगुलर अपरूटिंग द कटिंग ऑफ वीड्स क्लोज टू द ग्राउंड। यह कार्य खुरपी या हैरो से सहायता से किया जाता है। निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने से रेखा चित्र तैयार हो जाए। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी की तैयारी करना। प्लॉविंग द फील्ड, खेत की जुताई। सोइंग, बीज की बुआई। मदरिंग, खाद डालना। उसका सिंचाई, इरिगेशन, फसल कटाई, हार्वेस्टिंग और फसल को गन्ना मिल भेजना। सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, ये शुगर के लिए है, ठीक है ना, गन्ना के लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लॉजेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहली को पूरा कीजिए। इसमें आड़ी तिरछी रेखा में बनी हुई, ठीक है ना, आती है, जिसको हमें भरना होता है। प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर द लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। सर्टेन प्लांट of the same kind grow on a large scale. A machine used for cutting the mustard mature crop. A rabi crop that is also on of the pulses. A process of separating the grain from chaff. सिंचाई का पारंपरिक तरीका, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं को देखभाल करना। फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता, फसल पक जाने के बाद काटना। शीत ऋतु में उगाए जाने वाले फसलें, फसल ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। उत्तर यहाँ पर होगा, ऊपर से नीचे इरिगेशन, स्टोरेज, क्रॉप, और बाईं से दाईं की ओर हार्वेस्टर, ग्राम और विनोविंग। ये इस तरह का पजल होता है जहाँ पर हमें भरना होता है। जैसे हार्वेस्टिंग है, इरिगेशन है, ग्राम है, यहाँ पर विनोविंग, यहाँ पर क्रॉप, और यहाँ पर ऐसे स्टोरेज। इसको भर करके सही करना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बुक में या कॉपी में भरें। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि सभी के लिए वरदान साबित हो।